हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो कि काफ़ी टाइम बाद बन रही है बिकॉज आई ऑलवेज प्रॉमिस माई सेल्फ कि ठीक है मैं अभी रोज़ कंटेंट बनाऊंगी, बट उसके बाद जो मेरा आलस है ना वो एकदम पीक पे चला जाता है। सो आई क्विट शूटिंग वीडियो। सो आज मैं एक बहुत ख़तरनाक स्टोरी टाइम के साथ आई हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी बट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि ये जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ तो इस वीडियो में आपको बेसिकली दिखने क्या वाला है। सो लास्ट ईयर वी वेंट टू मसूरी। ठीक है, हम मसूरी गए थे एंड हमको ना ऐसे आदत है कि हम कभी भी घूमने जाते हैं ना तो मेरे को ऐसे होता है कि हमको किसी ऐसी हिडन जेम्स में जाना है। एंड मेरे को नहीं होता है और भी आई हेट दिस वर्ड एंड जो और भी हमारे साथ लोग होते हैं वो भी बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। ठीक है, तो हमको कुछ हिडन प्लेसेस वगैरह पे जाना चाहिए। सो हम ऐसे हमेशा करते हैं। तो कुछ इसी के ऊपर है, कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस हो गया था बिकॉज कुछ ज़्यादा रिव्यूज़ थे नहीं उस प्लेस के बारे में, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। सो विदाउट एनी फर्दर डू जस्ट क्लियर इनटू द वीडियो। तो हम लोग मसूरी गए थे लास्ट ईयर एंड वहाँ पे ना एक बहुत फेमस एक वाटरफॉल हमारे को शो हो रहा था। बट फेमस वैसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं, बट मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। झरी पानी आई वॉज कि भाई क्या होगा ऐसा झरी पानी, कुछ कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, सो नो डाउट इट वॉज ब्यूटी, बट काफ़ी नीचे जाके था। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जब हमारे को पहले तो हमारे को उतरना था एंड उसके बाद हमको चढ़ना था। तो हम तो ये मज़े मज़े करते हुए चले गए कि चलो ठीक है उतरना ही तो है, चलते हैं। बट हमने ये सोचा ही नहीं कि भाई हमें ऊपर भी तो आना है वापस। बट एनीवेज ये तो बात की बात है, तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम निकलते हैं झरी पानी के लिए। ठीक है, एंड हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही ऐसे भीड़ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे को तो पहले ही शॉक हो जाता है कि भाई कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो थोड़ा सा एक अंदर अंदर वो होने लगता है ना कि थोड़ा डर लग रहा है, डर का माहौल है। ठीक है, सिक्योर होगा कि नहीं होगा, वो वाली चीज़ हो रही थी। तो हम लोग जाते हैं, तो जा रहे हैं तो आगे क्या होता है ना कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे मतलब कैसे बताऊँ आपको, इतना एरिया इतना टूटा हुआ है बीच में से एंड देयर इज़ नो प्लेस कि हम आगे जाएं। ठीक है, एंड वाटरफॉल हमको दिख रहा है बट हम देख रहे हैं कि सामने भी कुछ कुछ तो एक्टिविटीज़ लोग कर रहे हैं। मतलब 2-3 लोग थे, एक ही लड़की थी, बाकी सब लड़के लोग थे वहाँ पे। तो ऑब्वियसली हमको भी हुआ कि ठीक है हमें भी जाना है, बट कोई वे नहीं है। तो आई वॉज कि ये लोग कैसे जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो हमने काफ़ी लोगों को देखा कि वो बहुत रिस्क लेके अपनी लाइफ को जा रहे थे आगे। ठीक है, सो पहली बात तो उसको देख के मुझे खौफ आ गया कि नहीं हम तो ये चीज़ नहीं करने वाले हैं। तो क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुत क्रीपी लोग हमको दिखते हैं बिकॉज वी वर ट्राइंग। ठीक है, हमें जाना है वहाँ पर बट हम कैसे जाएं, इट्स वेरी रिस्की। तो वी वर डिसाइडिंग कि हम जाएं ना जाएं। तो वहाँ पे कुछ क्रीपी से लड़के होते हैं 2, तो वो लोग हमको देख लेते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे ट्राई कर रहे हैं आने का। एंड देन दे वो कन्विंसिंग अस एंड फोर्सिंग अस कि आओ आओ बहुत मज़ा आएगा ये वो। सो हमारे को क्लियरली पता चल रहा था कि उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, या इंटेंशंस में नहीं, वी वर नॉट फीलिंग सिक्योर ओवर दैर। सो हमने वो चीज़ नहीं करी। हम डिसाइड कर रहे थे कि एंड दे वर ड्रिंकिंग दैर। ओके, सो हम लोग आपस में यही डिसाइड कर रहे थे कि ठीक है कि अब यहाँ से तो नहीं जाना है। हमारे को थोड़ा सा सिक्योर भी फील नहीं हो रहा था बिकॉज हम 5 लोग थे जिसमें से 2 मेल्स थे एंड 3 फीमेल्स थी, जिसमें से एक मेल छोटा ही था। सो बेसिकली आप एक मेल लगा सकते हो एंड 3 फीमेल्स। ठीक है, सो वी आर नॉट फीलिंग सिक्योर ऑब्वियसली, कोई भी नहीं करेगा। सो वी डिसाइडेड कि वी आर नॉट गोइंग देयर एंड हम वापस जाने की तैयारी में लगते हैं। एंड हम देखते हैं भाई पीछे से एक बंदर आ रहा है एंड बहुत चौड़ा मोटा सारा बंदर। एंड उसको देख के लग रहा था कि वो अपने ग्रुप का जो है बॉस काइंड ऑफ थिंग है। ठीक है, काइंड ऑफ थिंग है कि वो बहुत है अपने ग्रुप का। एंड पहले तो वो बहुत ऐसे ना धीरे धीरे आ रहा था। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 3 लड़कियाँ थे, 2 लड़के थे, जिसमें से एक तो अंडर 18 ही था, मेरा छोटा भाई था। ठीक है, एंड भाई वो बंदर पहले धीरे धीरे आ रहा है। एंड जब उसने देखा कि ठीक है हम लोग थोड़ा सा 3 लड़कियाँ थी, तो हम पैनिक कर गए थे कि यार शिट अब क्या होगा। एंड देन ऑल ऑफ द सडन ही स्टार्टेड भाग के एकदम से आने लग गया हमारे पास। और आई वॉज द वन सबसे पहले बहुत ज़ोर से चिल्लाया बिकॉज
इन सब चीज़ों का मतलब मेरे से ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं झेली जाती भाई। मतलब बहुत खौफ का माहौल क्रिएट कर दिया था उस बंदर ने। एंड तो जो हम में से एक बंदा था उसने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई एंड पत्थर उठा के उसको डराया कि ठीक है, मतलब थोड़ा उसको डराया कि हाँ हम लोग तो उससे डर रहे हैं एंड हम भी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो उसको दिखाया तो वो थोड़ा रुक गया, बट उसके बाद भी वो हमें ऐसे चेज़ कर रहा था कि ठीक है, मतलब वो जा नहीं रहा था वहाँ से, वहीं पे खड़ा हो गया था। तो उस साइड से एक कपल आ रहा था, सो उन्होंने हमारी उस चीज़ में हेल्प करी, उस बंदर को भगाया वगाया, थोड़ा ऐसे दिखाया, यहाँ से हमने वहाँ से उन्होंने, क्योंकि उनको भी ऑब्वियसली इधर आना था, हमें भी वहाँ जाना था, तो उन्होंने वो चीज़ करी, ठीक है। एंड भाई मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी कि बस ये हमें खा ना जाए, बस अब यही चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही गलत डिसीजन था हमारे यहाँ पे आए हम लोग। एंड आई डोंट नो कि आज के बाद मैं कभी हिडन जेम्स में से जाना चाहूँगी, आई डोंट नो, आप आगे देख लेना वो चीज़। बट उसके बाद क्या होता है ना कि मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर जाती हूँ कि भाई मैंने तो अपना हथियार उठा लिया था कि मैंने तो पत्थर लेके चलना है, अब जो आएगा उसका मुँह ही फोड़ दूँगी सीधा उस पत्थर से, ठीक है। सॉरी, तो उसके बाद मैंने वो पत्थर उठा के और मैं चल रही थी एंड माइंड यू गाइस, वो बंदा ना हमारे को काफ़ी लंबे टाइम तक उसने हमें फॉलो किया लिटरली। एंड जो मेरे साथ के लोग थे वो बिलीव नहीं कर रहे थे, वो उनको लग रहा था ऐसा कि नहीं, इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, थोड़ा डर गई है, ये वो, बट सीरियसली उसने हमारे को बहुत लंबे टाइम तक ऐसे किया था। और एक बार मैं ऐसे मुड़ मुड़ के देख रही थी बिकॉज आई डोंट नो, मेरी वो चीज़ है, मतलब मेरे दिमाग में ना वो चीज़ चलती रहेगी जब तक मैं उस चीज़ से निकल नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, मैं पीछे देख रही थी और एकदम से वो बंदा आ गया एंड आई स्टार्ट मैंने पैनिक करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने उसको पत्थर दिखाया। एवरीबॉडी वाज लाइक कि नहीं है, तो जैसा लग रहा है कि बंदर है, बट कहीं सीरियसली वो बंदर वहाँ पे था, ठीक है। तो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस हुआ था, लाइक पहले वो चीज़ ये, तो मतलब हिडन जैम्स के भी ना कुछ रिव्यूज़ होते हैं, तो मतलब कुछ लोगों ने तो डाले हुए होते हैं हिडन जैम है, हमारे को पता है, अगर हमको पता है तो दैट मीन्स वो किसी ने तो उस चीज़ को एक्सप्लोर किया ही होगा ऑब्वियसली। तो उसमें कुछ तो रिव्यूज़ होंगे, हमेशा उसको पढ़ के जाओ। ऑल्दो लाइक मेरे को तो वो सेफ नहीं लगा, बट या दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी टाइम। आई होप you like it. If you like it, do subscribe to my channel. Bye guys.